एक लड़की का हमने नंबर निकाला, उससे हम बातचीत करते रहे। तकरीबन 3 माह हमारी बातचीत हुई है। जब मिलने के लिए बुलाया, मुझे गन पॉइंट पे पकड़ लिया। 10 लाख रुपए तीवान मांगा। 2 दिन बाद घर बात करवाई, मेरी वालदा फिर रोने लग गई। नाम बताइएगा, दूसरा बताइएगा कि आप किस तरह कच्चे के डाकुओं के पास फँस गए? वजह क्या बनी? कैसे कॉल आई या आपने पहले कॉल की? वालेकुम सलाम भाईजान, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ से हमने एक नंबर निकाला 656 से। जैज़ वालों का ये गपशप का नंबर था। उससे वहाँ से गपशप के लिए नंबर निकाल के लोग अक्सर गपशप किया करते थे, कभी किसी को, कभी आदमियों को, लड़कियों को। तो एक लड़की का हमने नंबर निकाला, उससे हम बातचीत करते रहे। तकरीबन 3 माह हमारी बातचीत हुई है। उसके बाद मिलने के लिए उसने बुलाया मुझे कच्चे के इलाके में। मैं वहाँ गया तो उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे किडनैप किया। तो सर जब आप मिलने गए, क्या हुआ? कैसे गए? किस जगह पर गए थे? जब मिलने के लिए बुलाया, उन्होंने कहा सादकाबाद से आपने थोड़ा सा आगे आना है, कोर्ट सब्जल है, आधे घंटे का रास्ता है वहाँ से, सादकाबाद से। तो वहाँ पे उतर के अंदर इलाके में डारसन गाड़ियाँ जाती हैं, उसमें आपने बैठना है। वहाँ से आपने एक मोड़ आएगा, मोहाना मोड़, वहाँ पे उतरना है। उसके बाद आपने जो है ना, मुझे कॉल कर देनी है, मेरा आदमी आएगा, वो आपको ले जाएगा। तो आपके दिल में आया नहीं कि एक लड़की को आप इतनी दूर मिलने जा रहे हैं, उनके झांसे में फँस कैसे गए? क्या जब बात होती थी, इतनी ज़्यादा बातें हो गई कि आपको उस पे यकीन आना शुरू हो गया? वो लड़की ही निकली बाद में? नहीं, वो लड़की नहीं थी, था वो लड़का। जब वहाँ गए तो तब पता चला कि ये लड़का है। लड़की की आवाज़ में बातें करता रहा मुझसे। और जब उसने वो लड़के को भेजा, वो तकरीबन 15 से 20 आदमियों का गैंग था। वो लड़का मुझे लेके गया तो मुझे उसने कहा किसी से आपने बात नहीं करनी। इधर लोग जो है ना एक दूसरे की शिकायत करते हैं, हमारा सिंध का इलाका है ये। तो मैं चुपचाप उसके साथ जाता रहा। जब आगे गए तो उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे पकड़ लिया। ऐसी कौन-सी बातें हो रही थी कि जो आप अपना शहर छोड़कर इतनी दूर चले गए? बस बातें कुछ भी नहीं, यही मिलने मिलाने की बातें हुई थी कि आपको मैं मिलूंगी, अपने वाले साहब से मिलवाऊंगी, ये है वो है। यानी कि आप शादी का झांसा दिया उसने? जी जी, शादी के लिए उसने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगी, अपने वाले साहब से आपको मिलवाती हूँ, आप आएँ, उनसे बात करवाती हूँ मैं आपकी। तो मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो 5-10 आदमियों का ग्रुप था ना, वो शादी क्या खाना आबादी हो गया। तो आप पहले आपकी शादी हुई हुई है? नहीं, शादी तो मेरी उसके बाद हुई है। माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आप वहाँ पर पहुँचे, तो उनका बर्ताव कैसा था? कैसे उन्होंने आपको रखा? कहाँ पर रखा? उनकी डिमांड क्या थी? उनकी तीवान की डिमांड थी, 10 लाख रुपया तीवान मांगा था उन्होंने। तो मैंने उनको कहा भाई हम तो गरीब आदमी हैं, 10,000 भी नहीं दे सकते, 10 लाख कहाँ से देंगे। उन्होंने कहा भाई 10 लाख रुपया लेंगे तो छोड़ेंगे, वरना आपको इधर मार देंगे। तब मेरी उन्होंने 2 दिन बाद घर बात करवाई। तो मेरी वालदा से बात हुई तो मेरी वालदा फिर रोने लग गई, कहने लगी कि ये क्या हो गया। मैंने कहा अब मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है और दुख भी होता है कि मैं बहुत गलत काम कर गया हूँ, इसलिए अब मुझे छुड़वाएं यहाँ से। फिर उन्होंने अपना घर बार बेच बचा के तो पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करने के बाद उन्होंने उनसे बातचीत की। तो वहाँ पे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हम 10 लाख से कम नहीं लेंगे। फिर 5 लाख पे आए। फिर हमारी एक वडेरे से बात हुई, जलालुद्दीन लोन साहब। उनसे मुलाकात होने के बाद भाई उनके पास गए, उन्होंने उनको बताया सब कुछ। तो उसने फिर डील की 3 लाख रुपए में। 3 लाख रुपए, तो आपकी 3 लाख रुपए में जान छुड़ी। जी, ये जो आपको इश्क है, ये आपको 3 लाख रुपए में पड़ा। 3 लाख रुपया और देना कितने पड़ा। दिनों में पड़ा? ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 माह उनकी कैद काटी है। तो जब आप उनकी कैद में थे, उनके पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि वहाँ पर कोई पुलिस वगैरह भी नहीं जाती, उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो उनको शिकस्त हो जाती है। वहाँ आपने वहाँ पर ऐसा क्या देखा है उनके पास टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें, और रखा कहाँ पर था उन्होंने? कोई सेल बनाए हैं? सेल नहीं बनाए हुए, वो खेतों में ही रखते हैं आदमियों को, कभी किसी को किसी जगह पे, किसी को किसी जगह पे। तो मेरे साथ मेरे बाद ये उन्होंने एक लड़के को उठाया, वो चीचा वतीनी का था।
उनसे उन्होंने 1 करोड़ रुपया मांगा था। 1 करोड़ रुपये मांगा था। जी। तो उनका मैंने यही पूछना चाह रहा था कि कैसे आप उस फसलों में रखते थे, पर वो सारे असले से लेस होते थे सब। असले के साथ दिन रात रहते ही खेतों में थे, रखते ही खेतों में थे। अच्छा, आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो यंग लड़के और दूसरे लोग जो लड़कियों के फ्रेम में आ जाते हैं, यहाँ पर वो लड़की समझ कर जाते हैं, आगे से कोई लड़के निकलते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि भाई एहतियात करें, ये सब फेक है। लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब इन्होंने लड़कियां गैंग में शामिल की हुई हैं, लोगों को अगवा करते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, या तो किसी को छोड़ देते हैं या किसी को मार देते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आपने देखा होगा कि आजकल कट्टे के डाकू जो हैं, वो तावान लेने के लिए किस तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी को लड़की का झांसा देकर, किसी को कहीं से अगवा कर कर। तो आजकल किसी पर भी यकीन ना करें, किसी को भी कहीं मिलने ना जाएँ, ये ना हो कि आप वहाँ मिलने जाएँ और बाद में आप वहीं रह जाएँ।